नमस्कार। आज हम सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएँ हैं वो शुरू करेंगे, इनकी काव्य पंक्तियाँ हैं वो। तो आपकी जो पहली कविता है आज हम करने जा रहे हैं वो है स्नेह चाहिए, ठीक है। ये है कविता सुमित्रानंदन पंत की और जो इनकी काव्य कृति है वीणा, जो सबसे प्रथम इनकी काव्य कृति थी वीणा, उसमें ये संकलित हैं। तो आज हम करेंगे इनकी जो कविता है स्नेह चाहिए। इस कविता में क्या है कि कवि ने प्रकृति रूपी माता से बाल सुलभ प्रश्न करते हुए प्रकृति और कर्म से सामंजस्य को स्थापित किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं जे कविता आज। देखो, स्नेह चाहिए सत्य सरल, कैसा ऊंचा नीचा पथ है माँ उस सरिता का अविरल, तेरे गीतों को वह जिसमें गाती है टल टल छल छल। इसमें क्या है, प्रकृति जो कवि है वो प्रकृति रूपी माँ से कहते हैं स्नेह चाहिए सत्य सरल, कैसा ऊंचा नीचा पथ है, कि हे माँ मुझे तुम्हारा सच्चा और सरल प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। कैसा ऊंचा नीचा पथ है माँ उस सरिता का अविरल, सरिता क्या होती है, नदी, अविरल अर्थात निरंतर। वो कहते हैं कि हे माँ देखो उस निरंतर गति से बहने वाली नदी का रास्ता कितना ऊंचा नीचा है, तेरे गीतों को वह जिसमें गाती है टल टल छल छल। वह मार्ग की कठिनाइयों की परवाह न करती हुई तुम्हारे गीतों को कल कल का शब्द करती हुई एवं शलकती अथवा लहराती हुई गा रही है। नेक्स्ट, मैं भी उससे गीत सीखने आज गई थी उसके पास, उसके कैसे मृदुल भाव है, उज्ज्वल तन मन भी उज्ज्वल, ठीक है। मृदुल भाव होता है कोमल भाव। यहाँ पर जो कवि है उसने कहा है कि ये प्रकृति को माँ तथा सरिता को बेटी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो वो बोलते हैं मैं भी उससे गीत सीखने आज गई थी उसके पास, कि कवि अपने आप को लड़की मानते हुए कहते हैं कि हे माँ मैं भी आज उस कलकल छल छल करती नदी के पास गीत सीखने गई थी, उसके कैसे मृदुल भाव है, उज्ज्वल तन मन भी उज्ज्वल। मैंने देखा कि उसके भाव बड़े कोमल है, उसका शरीर उज्ज्वल है और उसका मन भी उज्ज्वल है, ठीक है। उज्ज्वल अर्थात स्वच्छ है, पवित्र है। नेक्स्ट देखो, कितने छंदों में लहराकर गाती है वह तेरे गीत, एक भाव से अपने सुख दुख तुझे सुनाती हैं कल कल। तो यहाँ पर जो कवि है वह प्रकृति माँ को नदी से मिलने की जो अपनी प्रतिक्रिया है उसे व्यक्त करते हुए कहते हैं कितने छंदों में लाकर, कितने छंदों अर्थात अनेक रूपों में, ठीक है। कि आज जब मैं नदी के पास गीत सीखने गई तो मैंने देखा कि कई तरह से लहरा लहरा कर झूम झूम कर वह तेरे गीत गा रही थी, एक भाव से अपने सुख दुख तुझे सुनाती है कल कल। मुझे लगा कि वह नदी एक भाव से अर्थात एकाग्र होकर कल कल का शब्द करके अपने सुख दुख अपने गीतों के माध्यम से तुझे सुना रही है। नेक्स्ट देखो, माँ उसको किसने बतलाया उस अनंत का पथ अज्ञात, वह ना कभी पीछे फिरती हैं, कैसा होगा उसका बल। तो यहाँ पर जो कवि है उसमें क्या है, कवि ने प्रकृति से अपनी जिज्ञासा का निराकरण करने के लिए कहा है माँ उसको किसने बतलाया उस अनंत का पथ अज्ञात, ठीक है। अनंत क्या है, वो ब्रह्म ईश्वर है। पथ होता है रास्ता, ज्ञात जो अनजान है, ठीक है। तो कवि प्रकृति रूपी माँ से नदी के विषय में अपनी जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे माँ इस नदी को किसने उस ब्रह्म का अनजाना रास्ता बतलाया है, वह ना कभी पीछे फिरती है, कैसा होगा उसका बल। कि जो वह निरंतर उससे मिलने के लिए आगे ही आगे बढ़ती रहती है, वह कभी पीछे नहीं लौटती। उसमें कितनी शक्ति होगी कि वह कभी पीछे नहीं लौटती, सदा आगे ही आगे बढ़ती रहती है। एक ग्रंथि भी नहीं पड़ी है उसके सरल मृदुल उर में, मृदुल अर्थात कोमल, ग्रंथि का अर्थ होता है रुकावट, ठीक है, माया रूपी। तो कवि प्रकृति से अपनी जो आध्यात्मिक रूपी प्रकृति माँ है उसे नदी के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि एक ग्रंथि भी नहीं पड़ी है उसके सरल मृदुल उर में, कि नदी के निरंतर ब्रह्म को प्राप्त, उसी ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ते समय उसके सरल और जो कोमल हृदय में कोई भी रुकावट नहीं आई। तात्पर्य ये है कि जैसे मनुष्य के मार्ग में संसारिक मोह माया अथवा विषय वासनाएं आती है ना, कि परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि नदी के रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आई है।
नेक्स्ट आता है उसका कैसा कर्म योग है, वह चंचल है या अविचल। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कवि कि ये उसके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आती है, ये उसका कैसा कर्म योग है, अर्थात कर्म मार्ग की साधना का यह कैसा ढंग है, वह चंचल है या अविचल। क्या हम उसे चंचल कहें जो निरंतर कर्मशील रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, या फिर स्थिर मन वाली कहे जो एकाग्रचित्त होकर अपने प्रियतम ब्रह्म से मिलने के लिए निरंतर कर्मशील रहती हैं। तो ये थी आपकी कविता स्नेह चाहिए। नेक्स्ट हम कविता करेंगे जीवन यान। ठीक है, ये सुमित्रानंद पंत की जो काव्य कृति है पल्लव, उसमें ये संकलित है। तो हम ये शुरू करते हैं जीवन यान। देखो, ए विश्व व्यथित मन, किधर बह रहा ये जीवन, यह लघु पोत पात तृण रजकण, अस्थिर बीरु वितान, किधर किस ओर अशोर अजान, डोलता है ये दुर्बल यान। इसमें क्या है, कवि जो अपने जीवन रूपी जो नौका है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि वो निरुद्देश्य क्यों बह रही है, इस पर विचार कर रहा है। वो कहता है अहे जीवन ए विश्व व्यथित मन। ठीक है, वो बोल रहा है व्यथित होता है दुखी। तो कवि कहता है कि हे विश्व की पीड़ाओं से दुखी मेरे मन, किधर बह रहा है ये जीवन, कि हे मेरे जीवन तू किधर बह रहा है, अर्थात तू किधर जा रहा है, अर्थात कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये लघु पोत पात तृण रज कण, लघु पोत होता है छोटा जहाज या छोटी नौका जिसको बोलते हैं, पात होता है पत्ते, तृण अर्थात जो तिनके होते हैं घास के, रजकण क्या होती हैं, रज होते हैं धूली, उसके जो कण होते हैं। ठीक है, अस्थिर बीरु वितान, अस्थिर होता है डगमगाता, बीरु होता है कायर, वितान होता है पाल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये छोटा सा यान अर्थात छोटी सी नौका पत्ते घास फूस और धूली से भरा है। कवि का संकेत यहाँ पर किसकी ओर है, कि पत्ते और जो घास फूस की ओर ये जो मेरी जीवन रूपी नौका है उससे भरी पड़ी है। इसका अर्थ है कि वह संसारिक दुखों की ओर है। ठीक है, और संसार की निसारता की ओर है, कि मेरे जीवन रूपी नौका के जो पाल है, ठीक है, पाल होता है वह कपड़ा जो जहाज या नौका को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। वो क्या बोलता है, किधर किशोर अशोर अजान, डोलता है ये दुर्बल यान, के वह भी अस्थिर है अर्थात डावाडोल हो रहा है, अशोर अर्थात बिना शोर के, अथवा तथा वह डरपोक है अर्थात कमज़ोर पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मेरा जीवन रूपी यान किधर जा रहा है, किस दशा में जा रहा है। सामने ना तो कोई किनारा नज़र आ रहा है और ना ही रास्ता भी अनजान है, इसी कारण ये कमज़ोर यान डोल रहा है अर्थात डगमगा रहा है। नेक्स्ट देखो, मूक बुदबुदों से लहरों में मेरे व्याकुल गान, फूट पड़ते निश्वास समान, किसे है हाँ पर उनका ध्यान। इसमें कवि कहता है कि जो उसका जो जीवन रूपी नौका है वो क्या है, लक्ष्यहीन हो गई थी। तो वो बोल रहा है मूक बुदबुदों से लहरों में मेरे व्याकुल गान, मूक होता है खामोश, बुदबुदों से अर्थात बुलबुलों के समान, के कवि अपने जीवन यान और गान को लक्ष्यहीन ही भटकने से बचाने के लिए यहाँ पर प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं में मेरे व्याकुल गान खामोश बुलबुले के समान हैं, जो क्या है फूट पड़ते निश्वास समान, किसे हैं हाँ पर उनका ध्यान, जो बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, मेरे जे गान मेरी आहों के समान मेरे हृदय से क्या है निकलते हैं। कहाँ दूर हो मेरे ध्रुव, हे पथ दर्शक दुतिमान, दीर्घों से बरसाजे अपिधान, देव कब दोगे दर्शन दान। ठीक है, पथ प्रदर्शक होता है रास्ता दिखाने वाला, दुतिमान अर्थात प्रकाशवान करना, दीर्घ होता है आँखों से, अपिदान का अर्थ होता है छिपाना जहाँ भाव आंसुओं से है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कहाँ दूरो हो मेरे ध्रुव, हे पथ दर्शक दुतिमान, कि हे मेरे ध्रुव तारे तुम कहाँ हो, तुम्हारे दर्शन ना होने से मेरा जीवन रूपी यान क्या है निरुद्देश्य भटक रहा है। दृगों से बरसा जे अपिदान, देव कब दोगे दर्शन दान, कि हे भटकों को रास्ता दिखाने वाले, हे प्रकाशवान मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, हे प्रभु आप मुझे अपने
दर्शनों का दान कब दोगे। यहाँ पर क्या है कि कवि अपने जीवन एवं अपने गीतों को सुदेश्य बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु भटकुओं को रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करता है। ये है आपकी कविता जीवन यान। नेक्स्ट हम कविता करेंगे तेरा कैसा गान। ये काव्य कृति गुंजन से ली गई है। तो आज हम शुरू करते हैं तेरा कैसा गान। ठीक है, इसमें गान आपको पता चल रहा होगा किसी गाने या गीत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कवि ने एक पक्षी के गीतों से अपने गीतों की तुलना की है। ठीक है, तो ये जो कविता है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में वो विहंगम अर्थात पक्षी के गाने की बात कर रहा है, दूसरे अपने गीतों की बात कर रहा है। अब हम देखते हैं तेरा कैसा गान विहंगम तेरा कैसा गान, ना गुरु से सीखे वेद पुराण, ना षड दर्शन, ना नीति विज्ञान, तुझे कुछ भाषा का भी ज्ञान, काव्य रस छंदों की पहचान, ना पिक प्रतिभा का कर अभिमान, मनन कर मनन शकुनी नादान। यहाँ पर क्या है, कवि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अपने गीतों की तुलना किससे कर रहा है, कि पक्षी के गीतों से कर रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गीत गाने वाले पक्षी को संबोधित करते हुए कहता है तेरा कैसा गान विहंगम तेरा कैसा गान, कि हे पक्षी जी तुम्हारा कैसा गान है, ना गुरु से सीखे वेद पुराण, के ना तो तुमने किसी गुरु से वेद पुराणों की शिक्षा प्राप्त की है, ना षड दर्शन ना नीति ज्ञान। षड दर्शन होता है शे, ठीक है, षट का अर्थ होता है शे दर्शन शास्त्र, ठीक है, जो न्याय सांख्य वैशेषिकी योग वेदांत, ठीक है, ये सारे होते हैं कर्म मीमांसा आदि जो 6 दर्शन माने गए हैं वो। तो वो कहता है कि ना ही तुम्हें साख्य और ना ही नीति ज्ञान, ठीक है, ना नीति ज्ञान तुमने सीखा है और ना ही तुम्हें साख्य योग और न्याय आदि 6 दर्शनों का, तथा ना ही नीति ज्ञान के बारे में कुछ पता है। तुझे कुछ भाषा का भी ज्ञान और तुझे कुछ भाषा का भी ज्ञान नहीं है। काव्य रस छंदों की पहचान, काव्य रस और छंदों की भी पहचान नहीं है। ना पिक प्रतिभा का कर अभिमान, मनन कर मनन शकुनी नदान, ठीक है। तो मनन करना पिक होता है कोयल और मनन करना अर्थात चिंतन करो विचार करो। शकुनी का अर्थ है पक्षी, एक चिड़िया का नाम भी है। नादान अर्थात ना समझ। अतः हे पक्षी तू कोयल की सी प्रतिभा अपने में होने का अभिमान ना कर। अरे ना समझ पक्षी तनिक सोच विचार कर। नेक्स्ट देखो, हंसते हैं विद्वान गीत खग तुझ पर सब विद्वान, दूर छाया तुर वन में वास, ना जग के हास अश्रु ही पास। अरे दुसत्तर जग का आकाश गूढ़ रे छाया ग्रथित प्रकाश, शोड़ पंखों की शून्य उड़ान, वन्य खग विजन नीड़ के गान। तो यहाँ पर गीत खग तुझ पर सब विद्वान, हंसते हैं विद्वान गीत खग तुझ पर सब विद्वान। गीत खग का अर्थ है गीत गाने वाला जो पक्षी है। तो कवि गीत गाने वाले पक्षी से कहते हैं कि तेरे गीतों पर सभी विद्वान हंसते हैं। दूर छाया त्रु वन में वास, ठीक है, तो यहाँ पर वास अर्थात निवास। तो वो कहता है कि तेरा दूर छायादार वृक्षों से परिपूर्ण वन में निवास है, अर्थात तुझे सारी सभ्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ना जग के हास अश्रु ही पास, हास अर्थात हास्य अश्रु अर्थात आंसू, ना ही तुम्हारे पास संसार की हंसी और आंसू है, अर्थात तुमने सांसारिक सुख दुख कभी भोगे हैं या देखे हैं। अरे दुसत्तर यज्ञ का आकाश, दुसत्तर होता है जो पार करना कठिन होता है, ठीक है, कि अरे बोले पक्षी संसार के आकाश को पार करना बड़ा कठिन है, अर्थात कि ये है कि संसार में मनुष्य को असंख्य जो समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। गूढ़ रे छाया ग्रथित प्रकाश, शोड़ पंखों की शून्य उड़ान। वो कहता है कि यहाँ छाया से गिरा प्रकाश बड़ा रहस्यमय है, गहरा है। शोड़ पंखों की शून्य उड़ान, वन्य विहग विजन नीड़ के गान, ठीक है, नीड़ होता है घोंसला, अगर विजन होता है सोना, और वन्य खग का अर्थ है वन में रहने वाले पक्षी। ते वन में रहने वाले पक्षी अपने पंखों की खाली उड़ान छोड़कर सूने घोंसले के गाना जो गाने हैं बंद कर दे। ये था आपका एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है इसका। इसमें कवि ने क्या किया है कि ये जो सेकंड पार्ट है इसका इसमें अपने गीतों की विशेषता बताई है उसने, ठीक है। मेरा कैसा गान ना पूछो मेरा कैसा गान, आज छाया वन वन मधुमास, मधुमास अर्थात वसंत ऋतु, मुग्ध मुकुलों से
गंधोच्छ्वास, ठीक है। मुग्ध होता है मस्त और मुकुल होता है कली, और गंधोच्छ्वास का अर्थ है सुगंधित जो सांसें हैं। उच्छ्वास अर्थात सांसें और गंधो अर्थात सुगंधित। लुढ़कता तृण तृण में उल्लास, लुढ़कना अर्थात फैल रहा है, तृण तृण अर्थात तिनके तिनके में, या कण कण में, उल्लास अर्थात प्रसन्नता। डोलता पुलका पुलकाकुल वातास, पुलकाकुल अर्थात रोमांचित करने वाला, वातास अर्थात वायु। फूटता नभ में स्वर्ण विहान, फूटता अर्थात निकलता है, स्वर्ण विहान अर्थात जो सुनहरी सवेरा है, आज मेरे प्राणों में गान। तो यहाँ पर कवि कहता है, व्यंग से प्रश्न करने के बाद कवि उसे अपने गीतों के विषय में बताते हुए कहते हैं, मेरा कैसा गान, ना पूछो मेरा कैसा गान, कि मेरा कैसा गान है ये मत पूछो। आज छाया बन बन मधुवास, आज तो वन वन में बसंत ऋतु छाई हुई है। मुग्ध मुकुलों में गंधोच्छ्वास और मस्त कलियों की सांसें सुगंधित उठी हैं। लुढ़कता तिन तिन में उल्लास और तिनके तिनके में, कण कण में प्रसन्नता लौट रही है, जब प्रसन्नता छाई हुई है। डोलता पुलकाकुल वातास के रोमांच से व्याकुल हुआ वायु डोल रहा है। फूटता नभ में स्वर्ण विहान के ऐसे समय में आकाश में सुनहरी सवेरा फूट रहा है, आज मेरे प्राणों में गीत के ऐसे वातावरण में मेरे प्राणों में गीत जन्म या गान जन्म ले रहे हैं। यहाँ पर जो कवि का कहने का भाव ये है कि कविता जो प्रकृति की सुषमा को निहार कर स्वयं कवि हृदय से प्रस्फुटित होती है, ना कि काव्य शास्त्र छंद रस की पुस्तकों को पढ़ने से। ऐसी कविता ही पाठकों के हृदय में आह्लादित करती है। नेक्स्ट देखो, मुझे ना अपना ध्यान कभी रे रहा ना जग का ज्ञान, सिहरते मेरे स्वर के साथ विश्व पुलावली से ध्रुपात, पार करते अनंत अज्ञात, गीत मेरे उठ सायं प्रात, गान ही में रहे रे मेरे प्राण, अखिल प्राणों में मेरे गान। तो इसमें कवि है वो कहता है, तुझे ना अपना ध्यान कभी रे रहा ना जग का ज्ञान, कि कवि व्यंग से अपने गीत के जो सृजन के एवं गीतों के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि गीत लिखते समय मुझे ना तो अपना ध्यान रहता है और ना ही कभी संसार का ज्ञान रहता है, अर्थात मैं दत्तचित्त होकर गीत लिखता हूँ। सहरते मेरे स्वर के साथ विश्व पुलाकुल से त्रुपात, सहरते अर्थात कामते हैं, पुलाकुली से अर्थात हर्ष रोमांचित के कारण जो खड़ी होने वाली रोमावली होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रोंगटे खड़े कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं कि मेरे गीतों के स्वर के साथ संसार के रोंगटे के समान वृक्षों के पत्ते कांपते हैं, पार करते अनंत अज्ञान, गीत मेरे उठ सायं प्रात, कि सुबह शाम मेरे गीतों के स्वर अनंत और अज्ञात सतह के पार पहुंच जाते हैं। गान ही में रे मेरे प्राण, अखिल प्राणों में मेरे गान, अखिल अर्थात समस्त प्राणों अर्थात प्राणियों में, कि मेरे इन गीतों में ही मेरे प्राण हैं, मेरा जीवन इन्हीं गीतों को रचने में गाने में लीन है। संसार के सभी जीवों में मेरे गीतों की पहुंच है, अर्थात मेरे गीत मेरे ही नहीं संसार के गीत हैं। तो ये जो प्रस्तुत कविता में कवि ने गीतों को प्रभावी बनाने के लिए किताबी ज्ञान की अपेक्षा सहज ज्ञान की ओर का जो महत्व है उस पर ही प्रकाश डाला है, कि छंद शास्त्र आदि ग्रंथों को पढ़कर लिखे गए जो गीत हैं जन जन को प्रभावित करने में असमर्थ होते हैं, जबकि जो सहज प्रतिभा के द्वारा रचे गीत ही वास्तव में जन जन के हृदय को आंदोलित करते हैं और उन्हें सच्चा रस प्रदान करते हैं। ये थी आपकी कविता तेरा कैसा गान। तो ये यहाँ तक ही समाप्त होती हैं।